क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान अपने धर्म और अपनी मान्यताओं को लेकर इतना निश्चित हो कि उसे लगे सच्चाई सिर्फ उसी रास्ते में है, तो क्या कोई ऐसा संत उसके सामने आ सकता है जो उसकी पूरी सोच को बदल दे? कहते हैं गुरु नानक देव जी की यात्राओं के दौरान एक ऐसा ही प्रसंग मक्का में हुआ था। यह कहानी है गुरु नानक देव जी और काजी रुकनुद्दीन जी की। इस साकी में सबसे खास बात यह नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात हुई। सबसे खास बात यह थी कि एक सवाल, और उस सवाल का ऐसा जवाब जिसने सोचने का पूरा ही तरीका बदल दिया। गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान मक्का पहुंचे। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। गुरु साहिब यहाँ भी जाते, वहाँ लोगों से मिलते, उनके सवाल सुनते और उन्हें एक परमात्मा, सच्चाई और इंसानियत का संदेश भी देते थे। मक्का में गुरु साहिब की मुलाकात कई लोगों से हुई। इन्हीं प्रसंगों में काजी रुकनुद्दीन नाम का भी मिलता है। पुरानी साकी परंपरा में उन्हें मक्का में धार्मिक विद्वान के रूप में भी वर्णित किया जाता है। एक समय ऐसा हुआ जब काजी रुकनुद्दीन जी गुरु नानक देव जी से बातचीत हुई। काजी के मन में गुरु साहिब को लेकर कई सवाल थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जो अलग अलग स्थानों के लोगों से मिलता है और हर जगह एक ही परम सत्य की बात भी करता है। कहते हैं बातचीत के दौरान गुरु नानक देव जी उन्हें समझाया कि परमात्मा किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, वह केवल किसी एक स्थान में नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी पूरी सृष्टि में है। इस प्रश्न से जुड़ी एक प्रसिद्ध साकी में काबा की दिशा को लेकर भी संवाद मिलता है। साकी परंपरा के अनुसार जब गुरु साहिब विश्राम कर रहे थे, उनके पैर काबा की दिशा में थे। काजी रुकनुद्दीन ने यह देखकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आप अपने पैर पवित्र स्थान की ओर कैसे कर सकते हैं? गुरु नानक देव जी शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पैर उस दिशा की ओर कर दो जिस दिशा में परमात्मा का घर नहीं है। कहते हैं यह सुनकर काजी चुप हो गए, क्योंकि सवाल केवल पैरों की दिशा का नहीं था। सवाल था, एक परमात्मा को हम किसी एक दिशा में कैसे बांध सकते हैं? यह प्रसंग पुरानी जन्म साखी परंपरा से भी मिलता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। काजू रुकनुद्दीन साहब गुरु नानक देव जी से और बातें कहना चाहते थे। उनके मन में एक और बड़ा सवाल था, आने वाला समय कैसा होगा? पुरानी कन्नीनामा परंपरा में गुरु नानक देव जी और काजी रुकनुद्दीन से जुड़ी एक भविष्यवाणी का वर्णन भी मिलता है। उसमें आगे आने वाले समय और गुरु की 10वीं ज्योति से जुड़े प्रसंगों का भी उल्लेख किया गया है। इस परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा पंथ से संबंधित बातें भी आती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्नीनामा की ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर मतभेद है, इसलिए इसे पक्की ऐतिहासिक घटना कहने के बजाय साखी परंपरा में वर्णित प्रसंग कहना ज़्यादा ही उचित है। अब सोचिए, एक तरफ काजी रुकनुद्दीन थे जो अपने धार्मिक स्थान और मान्यताओं के साथ गुरु नानक देव जी के सामने बैठे थे, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी थे जो किसी से बहस करने नहीं आए थे। वह केवल एक बात समझाने आए थे, सच्चा धर्म इंसान को दूसरे इंसान से दूर नहीं करता। सच्चा धर्म इंसान के अंदर से अहंकार निकालता है, उस सच्चाई से जोड़ता है, उसे दूसरों की सेवा करना सिखाता है और सबसे बढ़कर उसे एक परमात्मा से जोड़ता है जो पूरी सृष्टि में मौजूद है। गुरु नानक देव जी की शिक्षा का एक बहुत ही सुंदर पहलू भी है। उन्होंने लोगों से यह नहीं कहा कि केवल बाहरी पहचान बदल लो, उन्होंने कहा अपने भीतर बदलाव लाओ। अगर मन में अहंकार है तो केवल धार्मिक दिखाना पर्याप्त नहीं है। अगर मन में नफरत है तो केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम दूसरों को छोटा समझते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहती है। गुरु नानक देव जी ने इंसान को उसके कर्मों से पहचानने की प्रेरणा दी है। काजी रुकनुद्दीन के साथ इस प्रसंग को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। यह केवल दो धर्मों के बीच की बातचीत की कहानी नहीं है, यह दो सोच के मिलने की कहानी है। एक सोच पूछती है सच्चाई कहाँ है, और गुरु की आवाज़ जवाब देती है, सच्चाई को केवल बाहर मत खोजो, अपने भीतर भी देखो। आज हम इसी सवाल के सामने खड़े हैं और हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन क्या हमारे अंदर नम्रता भी है? हम धार्मिक बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म भी उतने ही सच्चे हैं? हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन क्या उसके बनाए इंसानों से प्रेम करते हैं? यह गुरु नानक देव जी की शिक्षा का असली अर्थ है। इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काजी रुकनुद्दीन की यह साखी हमें एक गहरी बात भी सिखाती है, परमात्मा को किसी एक दिशा, स्थान या बाहरी रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। जब इंसान का मन अहंकार से ऊपर उठता है तभी उसे सच्चाई दिखाई देती है, और जब वह सच्चाई को पहचानता है तो उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता, वह केवल सेवा करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और हर इंसान
इंसान में उसे परमात्मा की ज्योति देखने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब हम गुरु नानक देव जी की यात्राओं की कोई साखी सुने तो केवल चमत्कार खोजने की कोशिश ना करें, उसके पीछे छिपी शिक्षा को समझने की कोशिश करें। इसलिए गुरु साहिब की साखियाँ केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए भी हैं। वाहिगुरु जी हमें अहंकार से दूर रखें, हमारे मन में सच्चाई, नम्रता और सेवा की भावना पैदा करें और हमें हर इंसान में परमात्मा की ज्योति देखने की समझ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।